अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे राबिया हसन के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे पेपर्स दे रहे होंगे अपने 9th क्लास के। इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बायो 9th क्लास 2023 के इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आई एम 100% श्योर दैट कि अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में से पेपर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को लॉन्ग एंड शॉर्ट बताऊंगी, ठीक है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, पेज नंबर 2 पे सबसे पहले जो शॉर्ट आ सकता है आप लोगों को, वो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का डिफरेंस है, ठीक है। ज़ूलॉजी और बॉटनी का डिफरेंस आएगा आपको। देन आप लोग इसमें से करेंगे हिस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्रोलॉजी के अलावा आप लोग टेक्सोनोमी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइट्स की डेफिनेशन आ सकती है आप लोगों को, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये आ सकता है कि जी आप लोगों ने जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं आजकल, वो आप लोगों ने बताने हैं। नेक्स्ट आप लोग करेंगे हॉर्टिकल्चर, इसमें से शॉर्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अभी सिर्फ मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, लॉन्ग भी बताती जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद जाबिर बिन हयान, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अब्दुल मलिक असमई की जो राइटिंग्स हैं, फेमस राइटिंग्स, ठीक है, जिसमें अल अबील, अल खैल, अल वहूश और कलकल इंसान जो है वो आता है, ये आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने शॉर्ट्स जो करना है वो बायो एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं बायो, कितने अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, नेचर में कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। 99% जो है हमारे कौन से एलिमेंट्स जो हैं टोटल मैस बना रहे हैं, और जो बाकी के 10 हैं वो कितना हमारी बॉडी का मैस बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोग टिश्यूज़ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल, स्पीशी और हैबिटेट का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बायोस्फीयर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का शॉर्ट पूछा जाता है। मस्टर्ड प्लांट में अगर आप देखें तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये आपसे शॉर्ट पूछा जाएगा। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करें, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाज़ दफ़ा कैरियर इन बायोलॉजी में कोई से 3 या 4 आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज इंपॉर्टेंट है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लाजमी करने हैं। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं गाइस। तो सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये जो हमारे पास है ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट में आ जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होते हैं और एक अच्छे हाइपोथेसिस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन आप लोगों से मलेरिया वाला टॉपिक है, इसमें से आप लोगों से AFA किंग के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखें गाइस यहाँ पे, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। देन आप लोग करेंगे कि इंसान के अंदर जो डेंगू फीवर कॉज करता है उस मॉस्किटो का नाम, ठीक है। तो ये देखें साइड बॉक्स पे आपको ये भी बताया हुआ है। थ्योरी और लॉ में जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। रेशो और प्रोपोर्शन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन क्वेश्चन है इस चैप्टर का बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये शॉर्ट आपने लास्ट में करना है। चैप्टर 2 से लॉन्ग आप ना भी करें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में देखें जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है, 4 मार्क्स का आ जाता है। देन आपने करना है
सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी का डिफरेंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्सोनोमिक हायरार्की में भी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ह्यूमन की जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करनी है। स्पीशी की डेफिनेशन है हमारे पास, और इसके बाद आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन गाइज आप लोग करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो वायरसेस के बारे में बताया ना, प्रायोन्स और वायरोड्स का डिफरेंस। उसके बाद आप लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन डिफोरेस्टेशन आप लोग करेंगे। और ये जो यहाँ पे देखें जी, पेज नंबर 44 पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट के नाम पूछे जाएंगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है, तो आप इनमें से कोई से भी 2 प्रोजेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 2023 के हवाले से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसमें से, ठीक है। माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, वो तस्वीर जो माइक्रोस्कोप से ली जाती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो 2 टाइप्स हैं, दैट इज TEM एंड SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आप करेंगे इसमें से, ओके। और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग करेंगे कि हमारे पास जो सेल थ्योरी की मॉडर्न फॉर्म है उसके कुछ प्रिंसिपल्स, तो ये 3 प्रिंसिपल्स आप लोग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनेलिस तो नहीं है लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन आता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है उसका शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा सकता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ग्लाइकोलाइसिस आपसे पूछा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स आएगा, आगे आएगा, मैं बताऊंगी। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। राइबोसोम के फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाएंगे। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिफिजन और फैसिलिटेटेड डिफिजन का डिफरेंस शॉर्ट में करेंगे। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होते हैं, ये आप डिफरेंस करेंगे। और फिल्ट्रेशन का शॉर्ट आ सकता है आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का डिफरेंस है। और अगर आप एनिमल, प्लांट और सेल्स की टिश्यूज की बात करें तो आप इसमें स्केलेटल और स्मूथ मसल्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्केलेटल और स्मूथ मसल्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से कर लें बस जी, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब्स वाला, ये एज अ शॉर्ट करें। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लियर है। चैप्टर 5 पे आ जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। G1 फेज और G0 फेज का डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे सोमैटिक और जर्म सेल का डिफरेंस जो है बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ओके जी, सोमैटिक और जर्म सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती भी चलूँ। जर्म सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स, जिनको हम कहते हैं फीमेल एंड मेल गैमेट्स, ठीक है। मतलब कि एग और स्पर्म को हम कहते हैं जर्म सेल्स। जबकि सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, अदर देन जर्म सेल्स, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो तमाम के तमाम सोमैटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और हमारे पास है दूसरा साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस आ सकता है आपको। फेजेस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस की डेफिनेशन पूछेंगे, और फेजेस ऑफ माइटोसिस कितने होते हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज फुर्रो हमारे पास क्या होता है एनिमल सेल में, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आप लोग शॉर्ट करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रोफेज 1 जो है ना, फेजेज ऑफ मियोसिस में अगर आप देखें प्रोफेज 1, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आप एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज की तमाम लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप लोग चैप्टर 5 से करेंगे एरर्स इन माइटोसिस में डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन का डिफरेंस, और सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 6 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपसे पूछा ही जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में डिफरेंस पूछा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वाला करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजेज ऑफ एंजाइम्स हैं, ये भी बाज़ दफ़ा लॉन्ग में आ जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई से दो आपसे पूछे जाएंगे, टेम्परेचर या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या टेम्परेचर या पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या पीएच, इस तरह से आपसे दो पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोग शॉर्ट में करेंगे लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा। ये आप लोग इसका जो स्केच बना हुआ है 3 सब यूनिट्स हैं, ये आप लोग मस्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसका एक अलग से भी शॉर्ट आ जाता है कि राइट द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, ठीक है। उसके बाद आप लोग शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करें, डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करें, लाइट रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन, और लाइट रिएक्शन का ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ओके जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है पिगमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये साइड बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइन पिगमेंट्स ये आप लोग करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 7 से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये करेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डिफरेंस, ये क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आप लोग करेंगे इसमें से चैप्टर नंबर 7 हो गया। सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का डिफरेंस करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसमें से आप लोग कैल्शियम और आयरन का क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ कैल्शियम जो है प्लांट लाइफ में वो लिखें, और रोल ऑफ आयरन जो है प्लांट लाइफ में आप लोग वो लिखें, ठीक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने क्लास में करना है चैप्टर 8 से, ठीक है। उसके बाद आप लोग करेंगे जी ओस्टियो मलेशिया और रिकेट्स, ये कौन सी डिजीजेज है इनके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। और ओके जी। उसके बाद बैलेंस डाइट हमारे पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। गॉइटर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोडीन 131 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ काज होती है दैट इज़ कॉल्ड गॉइटर, ये आप करेंगे इसमें से। नेक्स्ट आप इंजेक्शन और डाइजेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है, इनका डिफरेंस के टेकिंग इन फूड इंजेक्शन होता है, और डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग ये करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटे ओरल कैविटी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग करेंगे। शॉर्ट में अगर आप ओरल कैविटी करते हैं तो शॉर्ट में आप लोग इसमें से बोलस और कायम का डिफरेंस है, बोलस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और कायम आप लोगों को ये दिया हुआ, ठीक है, ये आपको डिफरेंस पूछा जाएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। चर्निंग क्या होता है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे स्टमक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग करेंगे रोल ऑफ लिवर, भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। और अल्सर, व्हाट इज़ अल्सर और व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे इसमें से जी। सो गाइस हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन ये कर लें, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लीव्स, सरफेस एरिया, ठीक है, ये आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और इसमें से आप लोग कर लें इसमें से जी आप लोग करें वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, और इनकी दो जो टाइप्स हैं मेन टाइप्स, ठीक है, वो कौन सी हैं ये आप लोग कर लें। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, और इनकी जो दो मेन टाइप्स हैं ना वाइट ब्लड सेल्स की,
ये वाली, ये आप दोनों करेंगे। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि वाइट ब्लड सेल का जो सेकंड नेम है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, थैलासीमिया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करें। यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होते हैं वो आपने बताने। यूनिवर्सल डोनर में ओ ब्लड ग्रुप आ जाता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में कौन सा आ जाता है, एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है। आरएच फैक्टर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में हार्ट का आ जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। और इसमें से जो आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें वो लास्ट वन आप लोग कर लें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें। और शॉर्ट क्वेश्चन में एंजीनिया पेक्टोरिस, ठीक है, ये आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो गाइज आई होप सो एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर, ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं क्वेश्चंस, आप लोग अगर यही प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत अच्छी से तैयारी करके अपने पेपर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।